गाजीपुर गांव में हर साल दशहरा में लगने वाले मेले में अच्छी खासी भीड़ रहती थी। साल में लगने वाले मेले का सभी गांव वालों को बेसब्री से इंतजार रहता था। ठीक उसी तरह रमेश और उमा को इस मेले का बेसब्री से इंतजार रहता था। उस रात भी दोनों देर रात तक खिलौने बना रहे थे। हम गरीबों के लिए यह नवरात्रि और दशहरा में लगने वाला मेला किसी अवसर से कम नहीं होता। रामलीला मैदान के बाहर दुकान लगाने से जो हम गरीबों की बिक्री होती है, उससे हम गरीबों का घर कई महीनों तक चलता है। राम जी से बस एक ही विनती है, इस बार भी हमारी अच्छी बिक्री हो जाए। आप चिंता मत कीजिए, ऐसा ही होगा। भला आपसे अच्छे खिलौने बनाता भी कौन है इस गांव में। आप देखना जी, पिछले साल की तरह इस बार भी हमारी अच्छी बिक्री होगी। चलो उमा, अब काफी खिलौने बनकर तैयार हो गए हैं, अब सो जाते हैं। सोच रहा हूं सुबह तड़के जाकर गांव भर में जाकर खिलौने बेचने निकल जाऊंगा। फिर शाम होने पर मेले में जाकर भी तो खिलौने बेचने हैं ना। दोनों देर रात थक हार कर सो जाते हैं। अगली सुबह रमेश सर पर टोकरी रखकर गांव में खिलौने बेचने निकल पड़ता है। सारा दिन धूप में भटकने के बाद रमेश शाम को मेले में पहुंचता है। वहां पहुंचकर वो हैरान रह जाता है। राम मंदिर के बाहर खिलौनों की बड़ी बड़ी दुकानें लगी होती हैं। राम मंदिर के बाहर तो खिलौनों की बड़ी दुकानें बन गई हैं। कोने में बैठ जाता हूं, कोई ना कोई ग्राहक तो खरीद ही लेगा। यहाँ से अपना टोकरा उठा और कहीं और जाकर बैठ। अब यहाँ पर बड़ी दुकानें लगेंगी। तुम यहाँ मंदिर के बाहर बैठकर खिलौने नहीं बेच सकते। यह जगह खाली करो, यहाँ पर कोई भी खिलौने वाला नहीं बैठेगा। पिछले कुछ सालों से तो हम मंदिर के बाहर ही बैठकर अपने खिलौने बेचते हैं। पहले बेचता होगा, पर अब नहीं। अब हम इन दुकानों का किराया देते हैं, इसलिए अब तुम मंदिर के बाहर बैठकर नहीं बेच सकते। रमेश अपना टोकरा उठाकर वहां से चला जाता है। रमेश चिंता में पड़ गया। रमेश चिंता में था, इसीलिए सड़क पर आती हुई गाड़ी उसे नजर नहीं आई। वो जोर से गाड़ी से टकरा गया। डर के मारे गाड़ी वाला वहां से भाग गया और रमेश के सर से खून बहने लगा। रमेश बेहोश था। कुछ लोग उसे उठाकर अस्पताल ले जाने लगते हैं। तभी रमेश के पड़ोस में रहने वाला छोटू वो सब देख लेता है और वो दौड़कर उमा को बताता है। ये सब कैसे हो गया? हे प्रभु, ऐसा दुख क्यों? पता नहीं, उमा परेशानी में दिमाग था, इसीलिए सामने से आती हुई गाड़ी नजर नहीं आई। त्योहार के दिन चल रहे हैं, ऊपर से यह चोट आ गई। अब सब कैसे होगा उमा? बहुत नुकसान हो जाएगा हमारा। आप चिंता मत करो, मैं खिलौने बेचने चली जाऊंगी। डॉक्टर आपको शाम तक छुट्टी दे देंगे, फिर आप घर पर आराम करना। अगले दिन उमा खिलौने बेचने निकलती है। भैया जी, खिलौने ले लो। माता जी, यह देखो, तीर तलवार गढ़ा, धनुष रंग बिरंगी। मेरे खिलौने तो कोई भी नहीं खरीद रहा। सब मंदिर के सामने वाली बड़ी दुकान से ही खरीद रहे हैं। हे राम जी, मदद करो। उमा भगवान राम को मन ही मन याद कर रही थी और उसकी प्रार्थना स्वर्ग में राम दरबार में पहुंची। प्रभु, आपके भक्त की गरुड़ पुकार से मन विचलित हो रहा है। अपने भक्त के दुख को दूर कीजिए। हनुमान, इसी समय पृथ्वी लोक पर जाओ और उमा के दुखों का निवारण करो। जो आज्ञा प्रभु। तुझे थोड़ी देर पहले मैंने कहा था, अपनी टोकरी को उठाकर कहीं और बैठ। मंदिर के बाहर बैठने की जरूरत नहीं है। तू फिर यही उठकर आ जाती है। भैया, मुझे थोड़े से खिलौने बेचने दो। मेरे पति की तबीयत ठीक नहीं है, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। अरे, पैसे की जरूरत है तो क्या, मैं अपनी दुकान की कमाई बंद कर दूं? चल भाग यहाँ से। उमा के पास घर लौटने के सिवा और कोई चारा नहीं था। शाम भी हो चुकी थी। उमा घर जा ही रही थी कि एक लड़का उसके पास आता है। जरा रुको, तो मुझे खिलौने खरीदने हैं। अरे भैया, हमारी दुकान से खरीद लो। बहुत बढ़िया बढ़िया खिलौने हैं दशहरा के। उससे क्या लेते हो? वो तो थोड़ा बहुत टोकरे में लेके घूम रही है। अरे नहीं भैया, मुझे इनसे ही खिलौने खरीदने हैं। कितने खिलौने चाहिए आप बता दो, मैं निकाल देती हूँ। 50 गदा और 50 तलवारें चाहिए, और जितने भी खिलौने हैं सब 50-50 चाहिए। बाकी और भी ऑर्डर है। भैया यहाँ आओ, मैं तुम्हें ऑर्डर पूरा करके देता हूँ। मैंने एक बार कह दिया ना कि मैं इनको खिलौनों के लिए बोल चुका हूँ। अब तुम अपना मुंह बंद करके बैठो, दूसरों के काम रोककर अपनी दुकान चलाते हो। भगवान राम ही जाने कब किसका पलड़ा भारी हो जाए। आप ये 50,000 एडवांस रखो और दशहरे वाले दिन सभी खिलौने बनाकर या राम मंदिर में ले आना। दशहरे के मेले में आए सभी बच्चों को हमारी तरफ से मुफ्त में ये खिलौने बांटे जाएंगे। उमा खुशी खुशी घर चली जाती है और उमा घर जाकर सारी बात रमेश को बताती है। रमेश सुनकर हैरान रह जाता है कि उन्हें खिलौने बनाने का इतना बड़ा ऑर्डर मिला है।
वो अपने साथ और कारीगर रख लेते हैं ताकि काम जल्दी हो सके और दशहरे वाले दिन तक उमा और रमेश खिलौने बनाकर तैयार कर लेते हैं। सुनो, 2-3 दिन से आपने बिल्कुल भी आराम नहीं किया। आप दवाई लेकर आराम करो। तब तक ट्रक में ये सारा माल राम मंदिर में रखवा कर आती हूँ। उमा ट्रक में सारे खिलौने लेकर राम मंदिर पहुंचती है। आपने दशहरा के खिलौने बहुत बढ़िया और मजबूत बनाए हैं। किशोर बेटा, अच्छा तो इन्होंने मंदिर के लिए खिलौने बनाए हैं। नमस्ते बहन जी। ये मेरे पापा हैं। पापा पुजारी जी ने एकदम ठीक कहा था। इनके हाथों में अद्भुत कला है। इनको ऑर्डर देकर हमने बिल्कुल ठीक किया। कौन से पुजारी जी, में कुछ समझी नहीं। इसी राम मंदिर के पुजारी जी जो यहाँ के सेवादार हैं। तभी राम मंदिर के सेवादार पुजारी जी आ जाते हैं। नमस्ते रोशन लाल जी, कैसे हो? बड़े दिनों बाद मुलाकात हुई। और बेटा किशोर, क्या हाल चाल है? पुजारी जी, हम तो आपको 2 दिन पहले ही मिले थे। आपने ही तो हमें इनके बारे में बताया था। जो दशहरे के मेले के लिए खिलौने बनवाने थे वो इन्होंने ही तो बनवा कर दिए हैं। मैंने बताया था, पर मैं तो आप दोनों को बहुत दिनों के बाद देख रहा हूँ। हे प्रभु, मुझे इतने वर्ष हो गए हैं इस राम मंदिर की सेवा करते हुए, पर आपके कभी दर्शन नहीं हुए। आपकी ये कैसी लीला है प्रभु? सब लोग हैरान रह जाते हैं। उन्हें यकीन हो जाता है कि हो ना हो उमा पर भगवान राम की कृपा हुई है। जब ये बात रमेश को पता चलती है तो वो भी उमा के साथ राम मंदिर जाता है और दशहरा की पूजा करता है। शाम को रावण और मेघनाथ के पुतले जलाए जाते हैं। मेले में आए सभी बच्चों को उमा और रमेश के द्वारा बनाए गए खिलौने बांटे जाते हैं। इस घटना के बाद किशोर और उसके पिता उमा और रमेश को खिलौनों की फैक्ट्री खोल कर दे देते हैं। भगवान राम जी, सीता और हनुमान जी स्वर्ग में आसन पर विराजे उनकी बातें करते हैं। उनके आशीर्वाद से उमा और रमेश की जिंदगी बदल जाती है। अब उनके पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी।